मस्से जिन्हें कि हम बवासीर, पाइल्स या हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमोरॉइड्स के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में अगर इनको समझने की कोशिश करें तो जो हमारी बॉडी में रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स होती हैं उनके फूल जाने को या बलूनिंग हो जाने को मस्से कहते हैं। अब ये जो इनका जो फूल जाना है ये अगर गुदा के अंदर होता है तो ये बवासीर या मस्से कहलाते हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान का चलन है, फास्ट फूड खाना, स्ट्रेस का होना, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, लॉन्ग टाइम सिटिंग और समय पे सोना उठना नहीं, तो इसके कारण बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं और ब्लड वेसल्स में वीकनेस आती है। कुछ कारण इनका मस्सों का बनने का जेनेटिक भी होता है, मतलब पिता से पुत्र में जो जीन्स जाते हैं उसमें ये कुछ बीमारियों के अंतर्गत मस्से भी ऐसे होते हैं कि ये फैमिली में रन करते हैं। मस्सों का जो ग्रेड्स होती है, हमारे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनका चेकअप करते हैं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस बीमारी को, वो मस्सों की बीमारी को लेके आए हैं, वो किस चरण में है। तो मस्से की जो प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड्स की जो प्रॉब्लम है, 4 चरणों में होती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। अगर जो व्यक्ति विशेष हमारे पास आया है उसमें ग्रेड 1 और 2 के मस्से हैं जो कि दिखते नहीं हैं और खाली ब्लीडिंग का सिम्टम आता है। पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो वो ये हमें बताते हैं कि जब हम फ्रेश होते हैं मॉर्निंग में तो ओनली ब्लीडिंग होती है, पेन भी नहीं होता है। तो ये ग्रेड 1 और 2 होता है। ग्रेड 3 और 4 वाले पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं उसमें मस्से दिखना चालू हो जाते हैं। मोशन जब सुबह फ्रेश होने जाता है व्यक्ति तो पाइल्स मोशन के साथ में बाहर आने लगते हैं। तो ऐसे में ये छिपते नहीं हैं और हमें पता लगने लग जाता है कि पाइल्स हैं। तो ग्रेड 1 और 2 पाइल्स का व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो मेडिकल उपचार पॉसिबल है, खाली दवाइयों से। और लाइफस्टाइल में अगर अपने नियंत्रण रखें, अपना खान पान अगर अपन फास्ट फूड वगैरह और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें और अच्छा हेल्दी खान पान रखें तो हम मस्सों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और इनफैक्ट इनको ये यहीं पे रह सकते हैं और अपने को आगे सर्जिकल उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर व्यक्ति ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो कि सबसे एडवांस पाइल्स है वो लेके हमारे पास आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का सर्जिकल उपचार ही इसका फुल ट्रीटमेंट है। दवाइयों से इनको हम खाली इनका जो सिम्टम है उसको रोक पाएंगे, लेकिन बवासीर या पाइल्स को हम गायब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे स्टेज में अगर व्यक्ति आता है तो मैंडेटरी है कि वो इनको सर्जिकल उपचार करा के और फुल ट्रीटमेंट पाए। ऑपरेशन की विधियां ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स में 2 विधि से इनका उपचार संभव है, या तो लेज़र से या स्टेपलर से। लोगों में ये बहुत कॉमन भ्रांति है कि ऑपरेशन के बाद ये दोबारा हो जाते हैं, बट जो लिटरेचर के हिसाब से और अगर सही तरीके से ऑपरेशन किया जाता है तो इनका दोबारा होना ना के बराबर चांस है। स्टेपलर विधि में जो पाइल्स है इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट काम आता है जिसको कि हम स्टेपलर कहते हैं। ये गुदा के अंदर जाता है और जो एक्स्ट्रा टिश्यू है, जो एक्स्ट्रा मांस है जो कि पाइल्स के भर जाने से पैदा होता है, वो मांस को वो ऑटोमेटिकली काट भी देता है और सूचर भी लगा देता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति है जिसका कि पाइल्स बाहर आता है वो बाहर आना रुक जाता है। लेज़र विधि थोड़ा सा डिफरेंट है। लेज़र में लेज़र का फाइबर यूज़ आता है जो कि लेज़र की किरण उस बवासीर में छोड़ता है। इसी के साथ हम स्पेशल सर्जिकल टेक्निक से टाँके भी लगाते हैं जिससे जो बवासीर बाहर तक आते हैं वो बाहर आना बंद हो जाते हैं और लेज़र देने से वो सूख जाते हैं। तो अगर ये दोनों उपचार अच्छे टेक्निक से किए जाते हैं तो पाइल्स का दोबारा होना असंभव है। पाइल्स का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसका कंप्लीट जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाइल्स एक पाइल्स ही नहीं होता, वो और भी बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे कि लिवर में खराबी या किसी तरह का कोई कैंसर या प्रोक्टाइटिस या बड़ी आंतों की सूजन। तो इसीलिए पाइल्स के रोगी की पाइल्स के उपचार के पहले कंप्लीट जांचों का होना ज़रूरी है, जिसमें कि
कोलोनोसिग्मोइडोस्कोपी भी आती है। ये जांच बहुत सिंपल जांच है और एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। इसमें गुदा के अंदर से एक फ्लेक्सिबल पाइप जिसमें कि कैमरा फिट होता है वो डाला जाता है और कंप्लीट बड़ी आंख को आंखों से अपन मॉनिटर पे देख सकते हैं और कोई भी बीमारी का इसमें पता लग जाता है। स्टेपलर और लेज़र दोनों विधियों से जो सर्जिकल टेक्निक हम यूज़ करते हैं पाइल्स के उपचार के लिए, इसमें करीब करीब घाव नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी के बाहरी बवासीर है जिसको कि हम एक्सटर्नल हेमरॉइड बोलते हैं, किसी व्यक्ति की अगर वो है और हमें उसको अगर निकालना पड़ता है तो उसका एक छोटा सा निशान, छोटा सा घाव आना संभव है। अगर किसी व्यक्ति के खाली अंदरूनी बवासीर हैं तो ऐसे व्यक्ति में बाहर घाव आने की संभावना ना के बराबर है।